नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और मैं आज भारत के सबसे आखिरी गांव माणा में और उसकी आखिरी दुकान में यहां पर हम सुनिए नेताजी प्रोग्राम को लेकर आए हैं और हम चाय पे चर्चा करेंगे। 2014 में चाय पे चर्चा बहुत हुई थी, उसके बाद बंद हो गई, लेकिन मुझे लगता है चाय पे चर्चा बनती है। और मेरे साथ बहुत खास मेहमान यहाँ पर हैं। आप पूर्व फौजी हैं, आपने सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, जो भारत के आखिरी गांव की अंतिम दुकान है और जहां जो सबसे फेमस मसाला चाय है वो आप बनाते हैं। आपका बहुत अभिनंदन। मेरे सहयोगी शैलेंद्र सकलानी हैं, आप हमारे माड़ा गांव से ही हैं। आप हमारे दो महात्मा जो हैं वो अयोध्या से आए हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है धरती के भूख बैकुंठ धाम में, और आप अयोध्या में आए हैं। ये भी राम का स्वरूप है, वहाँ भी राम का स्वरूप है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आपने तो फौज में बड़ी लंबी सेवा दी, तो थोड़ा अब जब आप यहाँ आ गए हैं तो क्या आप किस तरह से राजनीति का आकलन करते हैं? मैं जब फौज में था तो हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं था। हाँ, और जब फिर भी हम लोग न्यूज़ वगैरह सुनते थे। हाँ, और साथ में जब यहाँ पर मेरे को अभी 7 साल हो गए, तो यहाँ पर जो कुछ 2017 में उमा भारती जी आए थे। उसमें मैं केंद्र में मिनिस्टर थे और उन्होंने जो कुछ हमारे गांव में आके उन्होंने आइकॉनिक विलेज का बारे में बताया और उन्होंने आइकॉनिक विलेज बनाने की पूरा वो किया और कोशिश की और उन्होंने काम लगभग 75% हो चुका है। हाँ, और जहाँ तक इस बार चुनाव जो हो रहा है उस चुनाव में मेरे हिसाब से यहाँ पर 80% बीजेपी का चांसेज है। अच्छा, क्योंकि गांव में कुछ कांग्रेस के भी हैं, कुछ सबकी अपनी अपनी राय है, मगर फिर भी जो जिन्होंने हमारे गांव में तरक्की की है और गांव का विकास किया तो ज़्यादातर लोग उन्हीं को देंगे। जिस प्रकार उत्तराखंड में जो 4 धाम का रूट बना उससे भी उत्तराखंड को काफ़ी फ़ायदा हुआ। केदारनाथ में काम चला, अभी बद्रीनाथ में भी काम चल रहा है, तो उन्होंने किया। क्योंकि महंगाई तो हर साल महंगाई होगा ही, क्योंकि मैं जब सर्विस पे लगा हमको 1000 से कम वेतन मिलता था, लेकिन बढ़ते बढ़ते जब मैं 28 साल के बाद पेंशन आया तो 54,000 पे पहुंच गए थे। अच्छा। तो जब हमारा तो उसमें तो 6 पे कमीशन ने बड़ा रोल निभाया। 6 पे कमीशन हो जो भी हो, मतलब हमेशा पे बढ़ता रहता है, उसी प्रकार महंगाई बढ़ेगा। आदमी आज जो कुछ है, कल कुछ साल पहले हमारे मतलब आज से 20 साल पहले हमारे गांव में कच्चे मकान थे। आज देखो पूरे गांव में तरक्की हुआ, पैसा आया तभी तो हुआ, इसलिए महंगाई तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, आप क्या सोचते हैं खासकर 2022 के चुनाव को लेकर? मैं देवभूमि चाइना से ये निवेदन करूंगा कि बच्चे जो हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हम चाहते हैं कि वो ऐसे कगार पे हैं सर कि वो बिल्कुल जैसे इंजीनियरिंग कर रखे हैं, मेडिकल कर रखे हैं और उनके लिए कोई पद नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है। हम सरकार से वो करना चाहते हैं कि थोड़ा उनके लिए अच्छा सा वो दे। बेरोजगार हैं आपके? बेरोजगार हैं तो सर यहाँ पे 85% जो है लोग तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो लोग जो है सरकार से हम निवेदन करते हैं और सारी चीज़ उनका जो है ना प्रोटोकॉल सारा सही है, मगर जो ज़मीन से हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना सर, उसके लिए कोई रूल नहीं है अभी। ओके। शैलेंद्र, आप किस तरह से आकलन करते हैं खासकर एक युवा होने के नाते? जी, देखिए मैं यहाँ पे 2005 से आ रहा हूँ और पिछले जो 15 साल में जो मैंने चेंज देखा है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो सड़कें हों। मैं जब यहाँ पे 2005-06 में आता था तो जो जिस रास्ते से हम आए हैं उसमें कीचड़ होता था, क्योंकि वो मिट्टी का रास्ता होता था। थोड़ा सा भी उसमें पानी गिरे या बारिश हो जाए तो हमको कीचड़ में चलना पड़ता था। हम देखते थे कि बहुत सारे लोग उसमें फिसल जाते थे, गिर जाते थे। लेकिन अभी आपने भी देखा कि वो रास्ते काफ़ी अच्छे हैं, तो उस हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ है वो तो हुआ है। लेकिन जो अभी यहाँ पे हमारे एक जो यहाँ के लोकल विलेजर है, जो गांव वाले हैं, उन्होंने जो बोला है कि बेरोज़गारी की समस्या वो तो शायद है और उत्तराखंड में ज़्यादा ही है। तो मैं तो यहाँ के लोकल आदमियों से पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार से जैसे इन्होंने बोला है कि ये संतुष्ट है मोदी जी के काम से, लेकिन क्या आप लोग जो उत्तराखंड सरकार है क्या उसके काम से भी संतुष्ट हैं? आप लोग क्या बोलना चाहते हैं उसके बारे में? संतुष्टि तो है सर, मगर यही बच्चों का जो हम चाहते हैं ना कि बच्चे पढ़ के बिल्कुल कगार पे हैं कि आज नौकरी लग जाते हैं या पोस्ट खुल जाता है, तो सर उसमें महाराज जी भी आए हैं हमारे अयोध्या से। आप मसाला चाय का आनंद ले रहे हैं। महाराज जी, यूपी का क्या हाल है? देखिए साहब, पहली बात तो कि हम यूपी नहीं, हम राजस्थान जयपुर के जन्मभूमि है हमारी। अच्छा। हाँ। हाँ।
और यूपी आप अयोध्या से आए हैं लेकिन? नहीं, अयोध्या से हुआ अच्छा, है। अयोध्या से आप आए हैं? हम यूपी से आए हैं, हाँ। गोवर्धन से। हाँ। साहब यूपी वहाँ पर भी धर्म धरती है साहब, आनंद हो रहे हैं। और संत तो संतोष में सुखी है, उसको तो हर जगह आनंद है। परंतु मैं जब आप बोल रहे हो यहाँ के एरिया, तो जिस एरिया में संत होता है वो इसकी भूमि कहलाती है। अभी हमारी भूमि यही है, जहाँ आसन लग जाता है वही भूमि कहलाती है। तो अब इसमें बात पे मैं एक मैटर को क्लियर करना चाहूँगा कि देखो, जो युवा का रोजगार है यहाँ पर जो भी है, सिर्फ टूरिस्ट पॉइंट है, ओनली फॉर टूरिस्ट पॉइंट कमाई है, अदरवाइज कोई कमाई नहीं है। अभी 6 महीने टूरिस्ट पॉइंट हुए गए, अब जितने भी हैं ये सब अपने नीचे उतर जाएंगे, क्योंकि कोई कमाई का जरिया नहीं है। यानी एक निश्चित रूप से एक कमाई इनकी नहीं है कि हर महीना आ रही है, जिससे विकास आगे बढ़े। और जब तक युवा आगे नहीं बढ़ेगा तब तक विकास आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि देश का भविष्य उसके हाथ में। और चाहे किसी भी प्रांत में, किसी भी राज्य, किसी भी गांव, किसी भी स्टेट के गली के कोने में बैठा हो, देश का भविष्य उसके हाथ में है। ठीक है, तो उसके भविष्य के लिए एक निश्चित रूप से एक दिशा की सोचना बहुत जरूरी है। जब तक उसके लिए नहीं सोचा जाएगा तब तक एक पूर्ण रूप से जो मजबूत भारत तैयार नहीं होगा। बिल्कुल। और अब मैं आपको दिखाता हूं जिस आखिरी दुकान की मैं बात कर रहा था, यानी भारत का सबसे आखिरी गांव और उसकी भी आखिरी दुकान, वो ये दुकान है। और इसमें बकायदा लिखा हुआ है भारत की आखिरी चाय की दुकान, मणिभद्रपुरी माणा, व्यासगोपा, श्री बद्रीनाथ। और यहाँ पर आपको जो मसाला चाय आपको यहाँ मिलेगी, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपके दुनिया का अनुभव जो भी कुछ हो, लेकिन माणा की इस चाय की दुकान का अनुभव बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि चारों ओर जो आबो हवा है, उस बीच में अगर आप ये मसाला चाय का आनंद लेते हैं, वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। और मसाला चाय तो आप बनाती हैं, थोड़ा सा आगे आइए ना, यहाँ पर आइए। और जो मसाला चाय बनाती हैं मैं उनसे भी आपको मिलाता हूँ। तो क्या क्या आप डालती हैं यहाँ पे? हम यहाँ की जड़ी बूटी डालते हैं, तुलसी डालते हैं, और वो डालते हैं, किसी को तुलसी चाय पसंद होती है तो किसी को अदरक, इलायची वगैरह मसाला चाय बनाते हैं। और ये भारत की आखिरी चाय की दुकान है। यहाँ पे ये लास्ट गांव है, लेकिन अब इस दुकान को काफ़ी साल हो गए, 30-35 साल हो गए। तो जो इससे पहले 8-10 साल आए उनको पता होगा कि मतलब पुरानी दुकान है। अब जगह जगह पे जैसे भीमपुल में 2-4 दुकान उन्होंने और कर दिया है, आखिरी दुकान। तो उन्होंने इस दुकान का 2 कॉफ़ी कर दिया है। तो टूरिस्ट काफ़ी लोग बाहर से आते हैं तो उनको कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिरी है कि वो आखिरी है। लेकिन टूरिस्ट से ये रिक्वेस्ट है कि आखिरी ये है, वो नहीं है। अच्छा। क्योंकि इसे 30 और 40 साल हो गए, वो अभी 4-5 साल, मतलब 4-5 साल हुए उनको। अच्छा। धन्यवाद। तो आप ये ऑनलाइन पेमेंट भी लेती हैं? हाँ, ऑनलाइन। तो आप देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नोटबंदी के बाद भारत के आखिरी गांव की आखिरी दुकान में आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ सबसे खास बात यह है। और यहाँ पर अच्छा, ये आपने अच्छा किया कि ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ पर लेते हैं। सर इसलिए किया ना कि जैसा हमारा देश डेवलप हो रहा है। हाँ। ये मत सोचे कि ये लास्ट गांव है। हाँ। इसमें सारा व्यवस्था है, हम खुद करते हैं ना सर, सरकार नहीं करता है। हाँ। हमको करना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि सरकार के पास इतना ये नहीं है कि जो हमें यहाँ आके कोई प्रशिक्षण दे, क्योंकि हमारे लड़के पढ़े लिखे हैं। हाँ। करेंगे, बेरोजगार है, उनको करना पड़ेगा। आप सारे दुकानों में बच्चे हैं, लड़के इंजीनियरिंग कर रखे, मेडिकल कर रखे और दुकानों में काम कर रहे हैं। हाँ। तो सरकार से आप देवभूमि उत्तर चाइना से वो है कि थोड़ा रोजगार मिले। 20% का बड़ा मुद्दा है। और मैं आपको अभी ना जो पेमेंट कर रहा हूँ वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ से आपका ये है। और मैं देखिए यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आप सोचिए माणा के आखिरी गांव की आखिरी दुकान में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। देखिए ऐसा तो है कि हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो बड़ी है, और इसका ये सबसे जीता जाता एग्जाम्पल है। ये अगर आप देखेंगे, मैं ये डिजिटल पेमेंट कर रहा हूं, और ये आप देखिए मैंने आपको डिजिटली पे कर दिया पैसा, है ना। ये मुझे अच्छा लगा कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो दूर दूर तक पहुंच गई है। तो आपने ये देखा, मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से यहाँ पर बड़े पैमाने पे सैलानी आते हैं, यहाँ पर मसाला चाय का आनंद लेते हैं, यहाँ के लोगों की अपनी बातें हैं। और हमारी कोशिश यही थी कि इस दूर दराज के इलाके में जहाँ जितनी सुंदर आबो हवा है, हिमखंड आप चारों ओर देख सकते हैं, आइकॉनिक विलेज यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कितना आनंद है जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।